न्यू चाणक्य नगर बेगूसराय NH31 स्थित ग्रेस हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोपी सेंटर, जो जिला का एकमात्र प्रसिद्ध अस्पताल, स्थानीय और बेगूसराय के अन्य हिस्सों से रोगियों की सेवा करने वाले वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करता है। अपनी यात्रा के दौरान इस अस्पताल ने अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थान बना लिया। ग्रेस हॉस्पिटल एंड इंडोस्कोपी सेंटर में विभिन्न तरह की इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर राजू कुमार एनेस्थेटिक और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ एवं साकेत कुमार लेप्रोस्कोपिक सर्जन के अथक प्रयास से एवं लगन से यह विश्वास कायम हुआ तथा ग्राहकों की संतुष्टि और उनके रोगों का निवारण की प्रमुखता ने इस अस्पताल को रोगियों का एक विशाल चिकित्सीय प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह अस्पताल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो अपनी अपनी भूमिकाओं और बढ़ाइएगा। मैं अपने बुक्स लिए हो, बुक से नहीं दे सकते, बुक देंगे। बुक नरक की यात्रा है, देखेंगे। नरक की यात्रा होगी। नरक केवल व्यंग्यात्मक प्रेरणा के स्रोत साधने की फोन करने ही वाले थे, हम फोन करने ही वाले थे। आज इधर शिक्षक संघ के नेता और जन जन के नेता स्वर्गीय वासुदेव बाबू जिनकी आज पुण्यतिथि है के चरणों में मैं अपनी ओर से और संपूर्ण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से श्रद्धा के जो पुष्प अर्पित करता हूँ। और एक सुखद संयोग है कि आज जिस बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य के पूर्व उपाध्यक्ष की पुण्यतिथि है और उसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से शहीद शिक्षक समिति के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि 1925 में 4 संस्थाओं की स्थापना हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना भी 1925 में हुई थी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की स्थापना भी 1925 में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में हुई थी। और चौथा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा प्रेरित हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड की भी स्थापना 1925 में हुई। आज स्थिति ये है कि वह इतना महान वर्ष था कि चारों संस्थाएं अनवरत अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन सेवा के लिए एक मिसाल कायम किया है। उन्हीं चारों संस्थाओं में से एक संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राय साहब को आज सम्मानित किया गया। मैं उनके प्रति भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से अपना श्रद्धा अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार उन्होंने पूर्व में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अपने मार्गदर्शन से मजबूत किया और उसके माध्यम से समाज की भी अमूल्य सेवा की, आगे भी इसी प्रकार उनका स्नेह और मार्गदर्शन समाज को मिलता रहे। और अमरिंदर जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे अवसर पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार फिर अपने विशाल की मूर्ति वासुदेव बाबू के चरणों में सत नमन। शिक्षक संघ के नेता तो थे ही, सत्ता पर चलने वाले जीत थे, बिल्कुल सत्ता पर रहने वाले थे। अपने जीवन को उन्होंने सबसे निछावर करते हुए लोगों की सेवा में अपने आप अपनी जिंदगी को बिता दी। वो धन्य हैं। मैं ऐसी बातें बहुत हैं, उनकी यादें बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन मेरी बातों के साथ में सब और लोग अपना बयान देंगे। लेकिन वासुदेव बाबू भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी हैं उस मार्गदर्शन करते रहे हम लोगों को, किसी तरह से कार्य होता रहे समाज में। समिति की ओर से आज हम आदरणीय वासुदेव प्रसाद सिंह जी का 9वां स्मृति दिवस मना रहे हैं। वासुदेव बाबू एक बहुत ही सरल मृदुभाषी वामपंथी और हर एक क्षेत्र में साइकिल से घूमने वाले नेता थे
और राज्य स्तरीय वो शिक्षक नेता थे और इसके अलावा वे विधायक भी रह चुके, विधान पार्षद भी जीवन पर्यंत रहे। बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति थे और उनको मैं अपनी श्रद्धा को पूर्ण करता हूँ और सब बार नमन करता हूँ। आज इस मौके पर उनकी याद में हम लोग आज इस मौके पर आदरणीय डॉक्टर A.K. राय जो एक प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ है, उनका हम लोग आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेगूसराय के अध्यक्ष के रूप में आने पर हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और हम यही चाहेंगे कि ये बहुत ही सोशल है और बहुत सामाजिक है और यही चाहेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ये पीड़ित जनता का वो आगे से आगे ख्याल रखें और उनको उचित सेवा दें। उनके पुत्र अमरिंदर जी आज इन्होंने आमंत्रित किया था बासदेव बाबू की पुण्यतिथि के संबंध में और साथ साथ डॉक्टर A.K. राय जो IMA के प्रेसिडेंट हुए हैं उनका भी अभिनंदन करेंगे, इन्होंने मुझसे कहा था। मैं विशेषकर A.K. राय के अभिनंदन को ही प्राथमिकता देते हुए यहाँ बात है। मैं बासदेव बाबू हम लोगों के बीच एक आदर्श पुरुष के रूप में थे। बासदेव बाबू आज के समय में जो राजनीति की दशा और दिशा हो गई है उससे बिल्कुल भिन्न थे और आज अनुकरण करने की ज़रूरत है। आज देश जिस संकट से गुजर रहा है, मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, बड़ा आश्चर्य हुआ इस गरीब मुल्क में कि जब यूपी में प्रथा है कि जब नए मुख्यमंत्री होते हैं तो उनको नई गाड़ी सरकारी उनको आवंटित होता है खरीदने के लिए, पैसे सरकार देती। मायावती जब हुई तो उन्होंने पसंद किया 1.5 करोड़ की गाड़ी। अखिलेश जब हुए 7 करोड़ की गाड़ी। योगी जब हुए तो कहे हम पुरानी गाड़ी पर चले हैं। हमें फक्र है कि आज योगी जैसा मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, देश जहाँ जा रहा है। A.K. राय के बारे में हम डॉक्टर संकेत सिंह से तुलना नहीं करना चाहते। मैं यही बात कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आज से 1 महीने पहले। श्री बाबू की तस्वीर 2010-12 में हम कारगिल में लगवाए थे। वो तस्वीर 5 मार्च को जब शांति समिति की बैठक थी तो हटा दी गई थी। मुझको मालूम था किसने हटवाया है, वो भी मंच पर था। इसीलिए हम उसी दिन हमारे बैठक में कहा कि डॉक्टर संकेत सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे, एक अत्यंत विलक्षण व्यक्ति थे जो भारतीय लोकतंत्र का इतिहास गढ़ा जा सकता है कि चुनाव में कभी नॉमिनेशन के बाद विधानसभा में वोट लेने नहीं गए। मैं A.K. राय की चर्चा उसी प्रसंग में कर रहा था। A.K. राय यहाँ नहीं थे, डॉक्टर शर्मा हैं यहाँ मौजूद, और इनके नहीं रहने के बाद भी इनको जो आदर लोगों ने दिया, जो श्री बाबू की तुलना में इसलिए कर रहा था कि श्री बाबू नॉमिनेशन के बाद अपने क्षेत्र में आज तक नहीं गए। फिर दूसरा उदाहरण कलेक्टर को कहा कि 46,000 पुस्तक पढ़ी हुई इससे सेवा सदन है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। मुझको तुलना नहीं किसी से करना है, वैसे व्यक्ति का फोटो आप यहाँ से हटा दिए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री के आदेश से वो फोटो लगा था, जितेंद्र श्रीवास्तव ने लगाया तब फिर लगा। ये स्थिति है। वैसी स्थिति में हम सबों को बातें बहुत सी प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो राजनीति की स्थिति है, कहा कि 7 करोड़ की गाड़ी, नहीं समझते हैं फसल कि अब ये गरीब मुल्क में 7 करोड़ की गाड़ी मुख्यमंत्री चढ़े और जनता का कहीं कोई ख्याल नहीं। आज क्या स्थिति है अपने प्रदेश में, अभी कर रहे थे कि हम प्रदेश के हम कई स्टेट जाने का मौका लगता है राजनीति करने की वजह से। मैं बड़ा दुर्भाग्य से जब बिहार में पैदा लिया हूँ, आता हूँ तो लगता है कि बिहार बदलेगा नहीं। हम इतने अनसोशल कहिए, राष्ट्रिक कहिए, इडियट कहिए, इनडिसिप्लिन कहिए, जो शब्द इस्तेमाल कीजिए हम लोगों के लिए सब लागू। हम नहीं चाहते। हम अब उदाहरण देगा 98 में हम बराबर विमलकीर्ति सिंह से कहते थे इंक्रोचमेंट टाइम। विमलकीर्ति सिंह कहते थे इंक्रोचमेंट हटा तो दीजिएगा, कल फिर इंक्रोच हो जाएगा। आज भी वही स्थिति है। रोज़ अखबार में देखते हैं ट्रैफिक चौराहा से बिशनपुर तक हट गया, फिर बिहार वही स्थिति। अब विमलकीर्ति यही कहते थे कि इंक्रोचमेंट हटाइए तो वहाँ कुछ कर दीजिए।
अलका में उन्होंने तार लगवा दिया, अगर उस समय के लोगों को याद होगा, और स्टेशन पर पिरामिड जैसा बना दिया, आज भी बना हुआ है, घास लगवा दिया। यही वो कहते थे कि अगर आपने इंक्रोचमेंट हटाया है तो वहाँ किसी न किसी प्रकार से उसका इस्तेमाल कीजिए, बैरिकेटेड जरूर कर दे सरकार, बिना बैरिकेशन का रोज़ यही काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं। हम इतने असभ्य हैं कि हम मानने वाले नहीं हैं। इसलिए मित्रों, आज जैसे मुल्क में ज़रूरत है वासुदेव बाबू की, हम एक राय के बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम एक बार गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में दिखाने, ऐसे फ्री से बंद हुआ कि जरा चश्मा लेते हैं। ये प्रमोद की बेटी के बिया में का 1 दर्जन डॉक्टर थे ही नहीं थे। तो हम जब देखा उखा लिया तो इनका चिट्ठा बाद में निकाली, तो कहा वो डॉक्टर ने कहा कि हमारा भी समय घटा दिया, आप अपना भी समय लिया। एक जमाने में केडियन थे 1200 से दिखाने आके 1961, तो कहा जब केडियन है तुम यहाँ कहाँ के लिए चले आओ। ये गर्व है बेगूसराय के लिए कि डॉक्टर ए.के. राय जैसा आदमी, जैसा केडियन के जैसा आदमी, और इस तरह से जो चिकित्सक हमारे यहाँ से विभूषण शर्मा जी हैं, या और जो हमारे नए लड़के सब जो आए हैं अच्छा कर रहे हैं। इसलिए बेगूसराय को गौरव होनी चाहिए, और उस संस्कृति को बढ़ाने में हम चाहेंगे कि IMA के प्रेसिडेंट के रूप में मैं इनका स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इनसे छवि IMA की और सुधरेगी। सामान्य रूप से जो छवि IMA की बन गई है, मैं चिकित्सकों से जुड़ा हुआ हूँ, कोई ऐसा चिकित्सक नहीं जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूँ, वह भी हमको आदर करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में चर्चा रहना नहीं चाहता था, क्योंकि राजनीति करता हूँ। जो IMA की छवि हुई गीत गाने में, बाजा बजाने में, ये स्थिति हो गई। ये ढोल बजवार नहीं है, आप ढोल बजवार नहीं रहिए, आप एक आदरणीय समाज के व्यक्ति हैं, सिटीजन हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेबल टीचर्स एंड डॉक्टर्स आर द मोस्ट रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड विलेज एंड कंट्री। पीछे आइए भैया, और पीछे, अरे अभी तो और पीछे आइए। के प्रति समर्पित होते हैं और अस्पताल के सामान्य दृष्टिकोण और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। निकट भविष्य में इस अस्पताल का लक्ष्य अपनी सेवाओं की श्रृंखला का विस्तार करना और एक बड़े ग्राहक आधार को पूरा करना। वहीं बेगूसराय में यह अस्पताल न्यू चाणक्य नगर में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस अस्पताल तक आना जाना बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि परिवहन के विभिन्न साधन आसानी से उपलब्ध है। यह न्यू चाणक्य नगर में है, जो पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए इस अस्पताल का पता लगाना आसान बनाता है। यह निम्नलिखित श्रेणियों में सिर्फ सेवा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट, डॉक्टरों के पास अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस अस्पताल के कर्मचारी विनम्र हैं और कोई भी सहायता प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। वे आपके किसी भी प्रश्न का आसानी से उत्तर देते हैं।